प्लिंथ वर्क की 4 बड़ी भूलें जो आपके घर को गिरा सकती है। नहीं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे वीडियो में जो शायद आपको चौंका दे, क्योंकि जो आज हम दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट की लापरवाही नहीं है, बल्कि ये एक सीख है हर उस व्यक्ति के लिए जो घर बना रहा है या बनवाने वाला है। आइए शुरू से शुरू करते हैं। प्लिंथ की शुरुआत होती है खुदाई से, लेकिन यहाँ शुरू से ही गड़बड़ थी। मार्किंग के समय ही मिस्त्री ने टोटल मेजरमेंट को नजरअंदाज कर दिया। लेआउट अलाइनमेंट की जांच प्रॉपर थियोडोलाइट या लेजर से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सब कुछ नापी रस्सी और अंदाजे पर आधारित था। और जहाँ शुरुआत ही अंदाजे से हो, वहाँ अंजाम का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेवलिंग का काम ठीक से नहीं हुआ, हार्ड स्ट्राटा तक खुदाई नहीं की गई और मिट्टी की कंपैक्शन तो बस नाम की थी। अब बात करते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट की। यहीं से असली खामियां शुरू होती है। 1. कॉलम में सरिया कम लगाया गया। डिजाइन ड्राइंग में 12 mm के 6 बार दिखाए गए थे, लेकिन साइड पर लगाए सिर्फ 4। बिना किसी वजह के स्टील की क्वांटिटी घटा दी गई। ये कॉस्ट कटिंग नहीं, ये लाइफ कटिंग है। एक स्ट्रॉन्ग कॉलम का मतलब है वो सभी डायरेक्शन से आने वाले लोड्स को झेल सके। कम सरिया डालना मतलब स्ट्रक्चर की हड्डियां अधूरी छोड़ना। 2. कॉलम स्टिरअप्स स्पेसिंग में लापरवाही। बेस लेवल पर स्टिरअप स्पेसिंग 100 mm होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 200 से 250 mm तक स्पेसिंग दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। 3. कॉलम सरिया सेंटर में नहीं रखा गया। जब रीइंफोर्समेंट केज को सेंटरिंग के अनुसार प्लेस नहीं किया जाता, तो पूरा लोड एक तरफ शिफ्ट होने लगता है। इससे कॉलम एक्सेंट्रिक हो जाता है, स्ट्रक्चरल लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और भविष्य में यही कॉलम सबसे पहले फेल होगा। अब बात करते हैं बीम की। 1. बीम में कवर ब्लॉक नहीं लगाए गए। कवर ब्लॉक का काम होता है स्टील को कंक्रीट के बीच हवा और पानी से प्रोटेक्ट करना। अगर ये गैप नहीं दिया गया तो कंक्रीट के बाहर की हवा सीधा स्टील तक पहुंचेगी और कुछ महीनों में ही रस्टिंग शुरू हो जाएगी। जंग लगना मतलब स्टील की स्ट्रेंथ कम होना और इसका सीधा असर बीम की लाइफ पर। 2. सरिया को कोनों पर सही से मोड़ा नहीं गया। स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है, जहां भी 90 डिग्री या 135 डिग्री बेंड हो, वहां एनकरेज लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सरिया ऐसे ही सीधा छोड़ दिया गया, जैसे कोई बच्चे की ड्राइंग में बस लाइन खींच दी गई हो। एंकरिंग प्रॉपर ना हो तो जॉइंट में स्ट्रेस एब्जॉर्ब नहीं होता और स्ट्रक्चर टूट सकता है। ये सिर्फ डिजाइन की वायलेशन नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर की मौत है। अब चलते हैं शटरिंग और कंक्रीटिंग की ओर। शटरिंग एक मोल्ड की तरह होती है, लेकिन जब वो मोल्ड ही टेढ़ा हो तो शेप क्या सीधा बनेगा? 1. नो शटर ऑयल यूज्ड। कहीं भी शटरिंग ऑयल का प्रयोग नहीं किया गया, जिससे कंक्रीट सरफेस खराब और चिपचिपी हो गई। 2. साइड अलाइनमेंट बीम और कॉलम में बराबर नहीं। वर्टिकलिटी की चेकिंग प्लम्ब या लेजर से होनी चाहिए थी, लेकिन यहां वो स्टेप ही स्किप कर दिया गया। 3. प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं किया गया। कंक्रीटिंग के बाद वाइब्रेटर का यूज करना जरूरी है ताकि वॉइड्स और हनी कोम न रहें, लेकिन यहाँ वाइब्रेटर का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए किया गया। अब सवाल यह है, गलती किसकी है? सिर्फ मिस्त्री की? नहीं, असल में ये हमारी कलेक्टिव फेलियर है। इंजीनियर की सुपरविजन नहीं थी। कॉन्ट्रैक्टर ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया और साइट सुपरवाइजर बस दूर खड़ा देखता रहा। इंजीनियरिंग सिर्फ किताबों की भाषा नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है। और जब आप साइट पर रोज प्रेजेंट नहीं रहते, तो मिस्त्री अपने अनुभव को साइंस से ऊपर मान लेता है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ गलती पकड़ना नहीं है, बल्कि हर व्यूअर को ये समझाना है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज का नतीजा क्या हो सकता है। हमेशा ड्राइंग के अनुसार काम हो। बार बेंडिंग शेड्यूल को समझिए। प्रॉपर सेंटरिंग, अलाइनमेंट और कवर मेंटेन करिए। साइट पर डेली सुपरविजन जरूरी है और सबसे जरूरी ट्रस्ट, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। अगर आप घर बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो इस वीडियो को बुकमार्क कर लीजिए। हर स्टेप पर इसे दोबारा देखिए और इंश्योर करिए कि आपके साइट पर ये गलतियां ना हो, क्योंकि घर एक सपना होता है और उस सपने की नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसी गलती देखी है?
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सुधारते रहिए और स्ट्रक्चर को सेफ बनाते रहिए। धन्यवाद।